नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो है ग्रामीण विकास के यूनिट 3 को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही है कि यूनिट 3 में क्या दिया गया है, सामाजिक अंकेक्षण। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से हमें जो है एक नियम को पढ़ना है। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है, इसका अगर एग्जाम्पल से अगर आप समझे तो जैसे देखिए, राज्य स्तर और केंद्र स्तर, दोनों स्तर का जो है उनके बजट या जो आय व्यय का विवरण है उनका अंकेक्षण, अर्थात अंकेक्षण का अर्थ होता है लेखा जोखा। तो लेखा परीक्षा करने का जो कार्य किनके द्वारा किया जाता है, कैग के द्वारा किया जाता है। कैग के द्वारा, जैसे कैग के माध्यम से किया जाता है राज्य और केंद्र के जो है आय व्यय का अंकेक्षण किया जाता है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर में जो है, ग्राम पंचायत स्तर में कैग द्वारा जो किया जाता है लेखा परीक्षा, वही काम जो है सामाजिक अंकेक्षण नियम के माध्यम से जो है इस नियम द्वारा किया जाता है। यही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। तो ये आप सामान्य अर्थों में समझ के होंगे, जो कार्य कैग के माध्यम से किया जाता है वही जो है सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ग्राम पंचायतों में किया जाता है। तो देखिए, हमारे ग्रामीण विकास के जो सिलेबस है उसमें यूनिट 3 में इसी सामाजिक अंकेक्षण को दिया गया है पूरा, तो इसी को हमें पढ़ना है। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 लाया गया था। इसी नियम के संबंध में जो भी प्रावधान दिए गए उन सबको पढ़ना है। इस नियम में टोटल जो है 15 धारा है। उन सभी 15 धाराओं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सामाजिक अंकेक्षण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आपने इससे पहले यूनिट 1 और 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सिस्टमेटिक जो है वीडियो नंबर के हिसाब से डला हुआ है, कौन से वीडियो पहले आपको देखना है वहां दिया गया है। ठीक, तो आप जो है सबको देख सकते हैं। और यह बुक आप सबको पता ही है, पिकासो पब्लिकेशन की बुक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। जो भी वीडियो लेक्चर हो रहा है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही सभी वीडियो को प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 3 को। तो इसमें सामाजिक अंकेक्षण दिया गया है। अब देखिए, सामाजिक अंकेक्षण क्या है यहाँ समझाया गया है पहले। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने, तो आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या राज्य द्वारा रिपोर्ट किए गए वह जमीन पर खर्च किए गए वास्तविक धन को दर्शाया गया है। तो देखिए, राज्य द्वारा जो दिया जाता है धन, उसे वास्तविक रूप से जो है सही तरीके से दर्शाया गया है कि नहीं, इस सबका जो है चेक करने के लिए, इसका समीक्षा करने के लिए यह जो है सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। यह अनिवार्य विधि प्रक्रिया है। तो अनिवार्य विधि प्रक्रिया है, इसीलिए इसके लिए एक नियम बना गया है। विधि के तहत जो है एक नियम बनाया गया है, इस कारण इसे अनिवार्य विधि प्रक्रिया माना जाता है। सामाजिक अंकेक्षण, देखिए, सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा अधिनियम 2005 में अंतर्निहित भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है। तो जो मनरेगा अधिनियम आया था 2005, तो मुख्य रूप से अंकेक्षण के अंतर्गत, सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत जो मनरेगा कार्यक्रम है उसी का जो है समीक्षा किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है। देखिए, मनरेगा अधिनियम हम पढ़े हैं, 2005 आया था मनरेगा अधिनियम, जो है फरवरी 2006 से हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक, तो उसे हम पूरा डिटेल से मनरेगा को पढ़ चुके हैं हम इससे पहले सेकंड चैप्टर में। उसका कंप्लीट एक वीडियो में मनरेगा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, ये एक प्रकार का जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तंत्र है। सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया था। तो देखिए, मनरेगा की धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण की शक्ति ग्राम सभा को पास निहित है। तो हम उसमें भी देखे थे, मनरेगा के धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण किनके पास है, ग्राम सभा को यह शक्ति दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण करने का। सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद परियोजना कानून व नीतियों के क्रियान्वयन में सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। ठीक, अगर सामाजिक अंकेक्षण को सामान्य रूप से समझे तो आप देख सकते हैं सामाजिक अंकेक्षण किन के लिए जो है आवश्यक होते हैं। तो देखिए, यह निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है सामाजिक अंकेक्षण, साथ ही पारदर्शिता एवं जवाबदेही तंत्र के रूप में और मूल्यांकन तंत्र, ये 3 प्रकार से जो है कार्य करता है। निगरानी तंत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और मूल्यांकन तंत्र के रूप में काम करेगा सामाजिक अंकेक्षण। अब इसका उद्देश्य क्या होता है सामाजिक अंकेक्षण करने का, तो देखिए, इस स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण नागरिकों को सरकारी पहलुओं की दक्षता और प्रभावशीलता की जांच तथा मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। इसलिए जो है देखिए, कोई भी सरकारी पहलू है उसकी दक्षता की जांच, सही तरीके से वह कार्य कर रहा है कि नहीं, और जो कार्य किया जा रहा है वो किस हद तक जो है प्रभावी है, इन सब की जांच करने के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसके लिए वैधानिक फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो इसका वैधानिक फ्रेमवर्क किसके तहत बनाया गया है देख सकते हैं। तो मनरेगा के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसकी धारा 17 में ग्राम सभा को कार्यों के निष्पादन की निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान करने का आदेश दिया गया है। तो हम देखे ही है कि धारा 17 में जो है दिया गया है ग्राम सभा को कि वे जो है मनरेगा के जो कार्य है उसके निष्पादन की निगरानी करे, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान करें, इसी में आदेश दिया गया है। और इसी धारा 17 के आधार पर जो है इस सामाजिक अंकेक्षण नियम को बनाया जाता है।
हर राज्य में अलग अलग जो है नियम बना सकते हैं, उसके लिए राज्य अपनी तरफ से जो है स्वतंत्र रहते हैं। बस यह कहा गया है मनरेगा में कि ग्राम सभा का दायित्व होगा कि वह जो है जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करे, यह आदेश दिया गया है। उसके तहत जो है हर राज्य जो है अलग अलग तरीके से सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से करा सकते हैं। देखिए योजना नियम अंकेक्षण, तो देखिए छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो है योजना नियम अंकेक्षण 2011 था, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लेखा परीक्षण नियम 2011 के रूप में भी जाना जाता था। तो ये जो है इसके लिए जो मनरेगा है उसके लिए लेखा परीक्षक के रूप में जो है सबसे पहले योजना नियम अंकेक्षण 2011 जो है जाना जाता था। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। तो इस योजना नियम को जो है कैग के सहयोग से विकसित किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और वही देखिए अब जो है जो नियम चलता है सामाजिक अंकेक्षण के लिए, उस नियम का नाम क्या है? तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। तो ये मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 के नाम से अब जाने जाता है। यह 2015 में जारी किया गया नियम है। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष, यह तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह तिथि कौन सा है? 10 नवंबर। तो 10 नवंबर 2015 को इस नियम को जो है प्रकाशित किया गया था छत्तीसगढ़ के राजपत्र में। तो राजकीय पत्र में प्रकाशित किया गया 10 नवंबर 2015 को। इसमें टोटल कितने 15 धाराएं हैं। इन 15 धाराओं को हम पढ़ेंगे। तो 15 धारा है, 2015 में आया था 10 नवंबर 2015 को। तो इस तिथि को याद रखेंगे। इस चैप्टर में आपको यही इंपॉर्टेंट तिथि है, इसी को बस आपको याद रखना है। पूरे सामाजिक अंकेक्षण में 10 नवंबर 2015। तो 2015 में आया था, 2015 है और साथ ही इसमें 15 धारा है, तो याद हो जाएगा 2015 और 10 नवंबर, तो 10-11 करके याद रखेंगे। 10-11 ठीक। तो यहां से आपको याद हो जाएगा ये। अब चलिए इसके जो है सभी धाराओं को जो है बारी बारी से देखते हैं। एक एक धाराओं को जो है पूरा डिटेल से इसमें दिया गया है, सभी धाराओं को डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो देखिए पूरा इसमें सिस्टमेटिक दिया गया है कैसे कैसे कार्य किया जाएगा। तो जैसे कि कोई भी नियम अधिनियम होते हैं उसके तहत जो पहला धारा रहता है वह क्या दर्शाता है। कोई भी सामान्य नियम ले लेते हैं उसमें यही दिया रहता है, उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो वो यही दिया रहता है इसमें। तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए। तो इसका नाम क्या होगा? इस नियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कहा जाएगा। तो इसका नाम तो वही है जो अधिनियम का नाम है, ठीक। और इसका क्षेत्र, तो यह जो है यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होंगे। तो यह पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। प्रकाशन, ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। तो प्रकाशन की तारीख से, तो कब तारीख किया गया था? तो 10 नवंबर 2015 को प्रकाशन किया गया था। उसी दिन से यह पूरे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में जो है लागू है। तो संक्षिप्त नाम भी देख लिए, विस्तार भी देख लिए और प्रारंभ की तिथि है 10 नवंबर 2015, ठीक। उसके बाद देखिए धारा 2। तो मुख्य रूप से जो धारा 2 रहते हैं उसमें जो है मुख्य रूप से सभी अधिनियमों में परिभाषा दिया रहता है, आप सबको पता ही होगा। तो देखिए इसमें भी जो धारा 2 है उसमें बहुत सारी परिभाषा दिए गए हैं। तो उनमें से देख सकते हैं हम कौन कौन से परिभाषा को दिया गया है, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ परिभाषित किया गया है ब्लॉक या जनपद पंचायत को। तो ब्लॉक और जनपद पंचायत से तात्पर्य किसी जिले के भीतर सामुदायिक विकास और जनजाति विकास क्षेत्र से है जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह शामिल होता है। तो देखिए सामुदायिक विकास और जनजाति विकास हेतु ग्राम पंचायतों का एक समूह को ब्लॉक या जनपद पंचायत कहा गया है इसमें। दूसरा देखिए सीओ जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत सीओ को ही परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं सीओ, वही जो है इसके सीओ जनपद पंचायत कहलाते हैं, सबको पता ही है ये। उसके बाद इसमें क्लस्टर को भी परिभाषित किया गया। देखिए इसमें जो की पॉइंट है किसको परिभाषित किया गया है वो आपको याद रखना है। तो क्लस्टर भी यहाँ परिभाषित किया गया है। क्लस्टर हम इससे पहले भी पढ़े थे। तो क्लस्टर से तात्पर्य किसी ब्लॉक में भौगोलिक निकटता के आधार पर गठित ग्राम पंचायतों के समूह। तो ये भी ग्राम पंचायतों के समूह जो है क्लस्टर बनाए जाते हैं, हम देखे हैं इसका। उसके बाद देखिए आयुक्त। इसमें आयुक्त से तात्पर्य कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के आयुक्त होंगे। तो वही मनरेगा के आयुक्त जो है आयुक्त कहलाएंगे इसके अंतर्गत, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी को आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ आयुक्त से तात्पर्य कौन सा रहेगा? जो मनरेगा आयुक्त है उनसे है यहाँ अर्थ, ठीक। और वही देखिए जिला कार्यक्रम समन्वयक। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में जिला के जो कलेक्टर है वे जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। संभाग को भी परिभाषित किया गया है। समीपवर्ती जिलों के समूह को संभाग कहा जाता है। तो इसमें सीमावर्ती जिलों के समूह को संभाग के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए निकास सम्मेलन। तो निकास सम्मेलन से क्या तात्पर्य बताया गया है? तो देखिए निकास सम्मेलन से तात्पर्य है जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात जो जिले का कलेक्टर है उनके द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा टीम और कार्यान्वित कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक से हैं। तो देखिए सामाजिक लेखा परीक्षक की टीम और कार्यान्वित कर्मचारी इनके साथ जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात कलेक्टर का जो बैठक होता है उसे निष्कासन सम्मेलन कहा गया है, जिसमें ग्राम पंचायतवार सामाजिक लेखा परीक्षक के निष्कर्मों को सुना जाएगा और संबंधित अधिकारी जवाब देंगे, जिस पर डीपीएस अर्थात जो जिला कार्यक्रम समन्वयक उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक। तो यह जो है वही निष्कासन सम्मेलन है जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षक का टीम रहेगा और कार्यान्वित कर्मचारी किनके साथ करेंगे? जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ मीटिंग करते हैं वो है।
उसके बाद देखिए कार्यान्वयन एजेंसी। तो इसमें कार्यान्वयन एजेंसी कौन कौन से रहेंगे? ऐसे गैर सरकारी संगठन जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत किए गए किसी कार्य के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया गया हो, वे सभी जो है एजेंसी किसमें आएंगे? कार्यान्वित एजेंसी के रूप में। उसके बाद देखिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक। तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षक ग्राम सभा के चिन्हित एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी होते हैं। ठीक, तो ये जो किनके द्वारा? जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होंगे। कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम के लिए नियुक्त अधिकारी। तो ये जो है कार्यक्रम अधिकारी रहते हैं, जनपद स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम के लिए नियुक्त किए जाते हैं। देखिए यही जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। जो एडीओ होते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एडीओ, उन्हीं को जो है कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मुख्य रूप से नियुक्त किया जाता है। और को भी किया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से एडीओ को ही नियुक्त किया जाता है कार्यक्रम अधिकारी के रूप में। उसके बाद देखिए आप सामाजिक अंकेक्षण या सुविधा प्रदाता। सामाजिक अंकेक्षण सुविधा प्रदाता प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सामाजिक अंकेक्षकों को सहयोग प्रदान करना। तो ये जो है किनका काम रहेगा? सामाजिक अंकेक्षण सुविधा प्रदाता। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सामाजिक अंकेक्षण के सहयोग प्रदान करने के लिए रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ अंतिम दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो ये इसका तात्पर्य क्या रहेगा? एक विशेष ग्राम सभा है जो सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। घोषणा, इसका कोरम, अध्यक्षता आदि के लिए संबंध में ग्राम सभा की प्रतिक्रिया सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के रूप में लागू होती है। तो एक विशेष ग्राम होता है जहां सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक निष्कर्ष पर चर्चा करने के लिए एक सभा बुलाया जाता है ग्राम सभा में, वही जो है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा कहलाएगा। इसमें घोषणा जारी किया जाता है, उसमें कितना कोरम होगा, इसकी अध्यक्षता कौन किएगा, सभी विवरण हम आगे पढ़ेंगे। धाराओं में अलग अलग धाराओं में दिया गया है सबके संबंध में। तो ये जो है ग्राम सभा होगा, जिस ग्राम सभा में इसके संबंध में जो निष्कर्ष पर चर्चा किया जाएगा उस ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के नाम से जाना जाएगा। ठीक, यह कम से कम 6 महीने में जो है प्रत्येक 6 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है इस सभा को। अब चलिए अब धारा 3 को देख लेते हैं। तो धारा 1 हो गया, धारा 2। धारा 1 में क्या था? जो है नाम, विस्तार और प्रारंभ, और धारा 2 में परिभाषा। तो अब धारा 3 में क्या दिया है आप देख सकते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षक संसाधन आधार। तो सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए उनके संसाधन का आधार क्या होना चाहिए? तो क्या क्या इसके लिए कार्य करते हैं, क्या क्या इकाइयों के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षक किया जाएगा, उसका आधार दिया गया है। तो संसाधन आधार क्या होते हैं उन्हें जो है धारा 3 में दिया गया है। ठीक, तो पहले परिभाषित कर दिए, उसके बाद उसके लिए जो क्या क्या टूल्स काम करते हैं उसे दिया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु राज्य शासन ग्राम सभा के निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो राज्य शासन द्वारा ग्राम सभा को ये सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। क्या क्या सुविधा दिया जाता है? तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। पहले तो एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाया जाएगा। इसका स्वरूप यह एक अधिशासित निकाय होता है, ये गवर्निंग बॉडी होता है। इसके प्रमुख कौन होंगे? मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव जो है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। सदस्य इस निकाय में वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद तथा एनजीओ के प्रतिनिधि सहित कुल 11 सदस्य होते हैं इस समिति इकाई में। तो देखिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई में कितने टोटल 11 सदस्य होंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों को, शिक्षाविद तथा एनजीओ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। इनके कार्य क्या रहते हैं? सभी ग्राम पंचायत में तो इनके कार्य क्या है? सभी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। कौन से? छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। तो ये जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो है जो भी सुविधा देने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक, उसके बाद चलिए इनके संबंध में नोट पॉइंट याद रखेंगे। इस इकाई का निर्माण कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गठन सितंबर 2013 में किया गया था। तो ये जो है सितंबर 2013 से कार्य कर रहा है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। तो यहाँ दूसरा तिथि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहला तो जो इस नियम को जारी किया गया था कब? 10 नवंबर 2015 को। उसके बाद जो है सितंबर 2013, तो ये इससे पहले जारी किया गया है। तो यह इकाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, और इसका गठन तिथि सितंबर 2013 में। अब इसे दूसरा क्या होता है इनके लिए जो ग्राम सभा को दिया जाने वाला है सरकार द्वारा, उसमें देखिए दूसरा है सीनियर सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर। तो ये जो है सीनियर सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर दिया जाता है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लोगों के अधिकारों व सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत हैं, सभी गांव में ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक की निगरानी और सहायता करेंगे। सामाजिक लेखा परीक्षक निष्कर्ष पर कार्यवाही का पालन करेंगे। तो ये जो है सीनियर सोशल ऑडिट का कार्य होंगे। वही देखिए उनके निचले स्तर में होते हैं जूनियर सोशल फैसिलिटेटर। तो ये जो है ऐसे युवा जिन्हें सोशल ऑडिट प्रक्रिया का अनुभव होता है और वे मनरेगा श्रमिकों के घरों में आते हैं, ब्लॉक में सोशल ऑडिट प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ग्राम सभा व एग्जिट कॉन्फ्रेंस में सोशल ऑडिट निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, वे जूनियर सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर कहलाएंगे। ठीक, और चौथा होता है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण।
समुदाय में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 25 वर्ष के आयु जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवा को चयनित करके प्रशिक्षित किया जाता है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण के रूप में। देखिए इसके लिए एक अलग से दल बनेगा, सामाजिक अंकेक्षण दल। उसमें जो है इनका ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण जो है रहते हैं, सामाजिक अंकेक्षण दल बनाया जाएगा। इसमें जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 25 वर्ष का युवा होगा जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुका हो, उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए। ठीक, चलिए अब ये 4 हो गए। इसके लिए यह जो है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को सुविधा दिए जाने के लिए उपलब्ध कराई जानी, ये 4 इकाई हो गया। उसके बाद देखिए ये सामाजिक अंकेक्षण दल है, तो ये सामाजिक अंकेक्षण दल किन से मिलकर बना होता है। तो सामाजिक अंकेक्षण दल में 3 शामिल होते हैं। इसमें वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण होंगे, उसके बाद कनिष्ठ जो वही सीनियर सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण है, और दूसरा जो है जूनियर सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, और तीसरा होते हैं ग्राम सामाजिक अंकेक्षण, वही जो तीसरा था वो। तो ये तीनों जो मिलकर क्या बनाते हैं, सामाजिक अंकेक्षण दल का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर के सामाजिक अंकेक्षण दल। अब देखिए ग्राम सामाजिक अंकेक्षण, तो हम नीचे में जो पढ़े हैं ग्राम सामाजिक अंकेक्षण, उनकी क्या क्या उसके संबंध में दिया गया है। तो ये ग्राम सामाजिक अंकेक्षण 4 से 5 ग्राम सामाजिक अंकेक्षण मिलकर एक समूह के रूप में सामाजिक अंकेक्षण कार्य संचालित करते हैं। तो 4-5 गांव के मिल करके जो है ग्राम सामाजिक अंकेक्षण एक साथ मिल करके जो है समूह में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं। ग्राम सामाजिक अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें, तो क्या क्या शर्त होना चाहिए ग्राम सामाजिक अंकेक्षण की नियुक्ति के लिए, तो हम अभी 2 शर्त को तो देख चुके हैं ऊपर में। अब देखिए उसके अलावा क्या करेंगे, तो पहला तो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा। दूसरा उसकी उम्र 18 से 25 वर्ष तक के हो, और तीसरा क्या होता है, ग्राम सामाजिक अंकेक्षक के परिवार का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। तो इसे भी देखे थे, जॉब कार्डधारी परिवार का ही होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ब्लॉक स्तर अधिकारी का संबंधी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। किसी भी ठेकेदार, प्रेस रिपोर्टर, राजमिस्त्री के हेतु कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 6, तो टोटल 6 योग्यता इनके संबंध में निर्धारित किया गया है। इन सभी को पालन करके किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, ग्राम सामाजिक अंकेक्षण के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है उनके कार्यों के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला धारा देखते हैं। ये धारा 3 हो गया, अब धारा 4 देखेंगे। तो धारा 4 में क्या दिया गया है, सामाजिक लेखा परीक्षा का पूर्वापेक्षाएं। तो सामाजिक लेखा परीक्षा की पूर्वापेक्षाएं, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, देख सकते हैं। तो इसके में पूर्वापेक्षा में जो है कब दिया जाएगा इसे, तो देखिए इसमें दिया गया है कार्यक्रम अधिकारी 2 सीओ जनपद पंचायत योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसी की अपेक्षित जानकारी सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने से कम 7 दिन पूर्व प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो देखिए सीओ द्वारा, तो जनपद सीओ हैं वे जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं, कार्यक्रम अधिकारी। इसमें उनके द्वारा जो है योजना से संबंधित जो भी क्रियान्वयन एजेंसी है उनसे संबंधित जानकारियों को लेकर के जो सामाजिक अंकेक्षण करने वाला दल है उन्हें जो है कार्य प्रारंभ होने के 7 दिन पूर्व देना जो है किसके सीओ, जनपद पंचायत के सीओ है उनका उत्तरदायी रहेगा 7 दिन पूर्व। 7 दिन को आप याद रखेंगे, कम से कम 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी गांव से नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो सामाजिक अंकेक्षण के जो प्रदातागण है, जो सीनियर और जूनियर देखे हैं वे, और जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण ये जो तीसरा व्यक्ति होते हैं वे, ये सभी जो है एक ही गांव से नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये भी इसके लिए एक शर्त रखा गया है। तो ये चौथा हो गया लेखा परीक्षक के पूर्वापेक्षाएं, तो 7 दिन पहले जो है सभी जानकारी देना अनिवार्य रहता है, ये धारा 4 में कहा गया है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं धारा 5। तो धारा 5 में क्या दिया गया है, धारा 5 में दिया गया है सामाजिक लेखा परीक्षा की आवधिकता अर्थात ये अवधि को दर्शाता है। ठीक, तो अवधि से संबंधित है आवधिकता। तो देखिए इसमें सामाजिक अंकेक्षण अर्थात लेखा परीक्षा राज्य के सभी पंचायतों के प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार निष्पादित किया जाएगा। तो प्रत्येक 6 माह में जो है लेखा परीक्षा एक बार करना अनिवार्य होता है, अर्थात 1 वर्ष में 2 बार किया जाएगा। तो 1 वर्ष में 2 बार किया जाएगा और प्रत्येक 6 माह में 1 बार करना अनिवार्य होता है। ठीक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, तो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन संबंधी समय सारणी पर निर्णय लिया जाता है। तो ये भी किसके द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही जो है इसके संबंध में कब कब किया जाएगा सामाजिक अंकेक्षण, उसके संबंध में समय सारणी बनाया जाता है। उसके ऊपर निर्णय जो है जिला प्रशासन का कर्तव्य रहता है। ठीक, वो भी जिला प्रशासन द्वारा किसके, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के रूप में। उसके बाद देखिए सामाजिक अंकेक्षण एक क्लस्टर ग्राम पंचायत में एक साथ होगा। जैसे कि हमें पता है कि क्लस्टर क्या होता है, बहुत सारे ग्राम पंचायतों का समूह होता है। तो बहुत सारे ग्रामों में जो है एक क्लस्टर मिलकर बहुत सारे ग्राम एक क्लस्टर बनाते हैं। तो इन सभी में एक क्लस्टर में जो है सामाजिक अंकेक्षण कार्य एक साथ होता है। ठीक, इसलिए जो है अलग अलग गाँवों से अलग अलग जो है शामिल किए जाते हैं सामाजिक अंकेक्षण के रूप में।
उसके बाद देखिए चौथा क्या है, ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को उनकी संख्या के आधार पर 4-6 क्लस्टरों अर्थात 10 से 20 ग्राम पंचायत समूहों में विभाजित किया जाता है। तो ग्राम पंचायत को कितने कितने अलग अलग क्लस्टरों में विभाजित किया जाता है, जो 4 से 6 क्लस्टरों में जो है सामाजिक अंकेक्षण के लिए विभाजित किया जाता है। और एक क्लस्टर जो है 10 से 20 ग्राम पंचायतों का समूह होता है। तो क्लस्टर हम इससे पहले भी डिटेल से पढ़े हुए हैं, आप सबको पता ही है क्लस्टर क्या होता है। चलिए अब अगला देखिए धारा 6। तो धारा 6 इसमें क्या दिया गया है, प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्ड के लिए आवेदन दाखिल करना। तो जो भी प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्ड चाहिए उसके लिए आवेदन दाखिल करना। तो आवेदन दाखिल किया जाता है, तो ये कब तक दाखिल किया जाता है उसे भी देख सकते हैं आप। तो प्रासंगिक अर्थात जो जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके लिए आवेदन दिया जाता है। ठीक, तो आवेदन किनके पास दिया जाएगा उसे भी देखेंगे हम। देखिए सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने से कम 15 दिन पहले, तो देखिए 15 दिन पहले जो है आवेदन दाखिल करना होता है। निर्धारित प्रपत्र में मनरेगा की प्रासंगिक जानकारी के लिए जनपद पंचायत के सीईओ के समक्ष आवेदन दायर करेंगे। तो किनके पास दायर किया जाता है, जनपद पंचायत के सीईओ के पास जो है 15 दिन पूर्व जो है जो भी आपको दस्तावेज चाहिए, प्रपत्र या दस्तावेज चाहिए, उन सब के लिए जो है आवेदन आप कर सकते हैं सीईओ के पास। ठीक, उसके 7 दिन पूर्व, तो जो है बचे हुए जो प्रारंभ के 7 दिन पूर्व सीईओ का कर्तव्य है कि सभी जो जानकारी है वे जो है इस सामाजिक अंकेक्षण दल को प्रोवाइड करे। अगर 7 दिन पूर्व अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही भी किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विवरणों सहित ग्राम पंचायत और कार्यवार अभिलेख सामाजिक अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी दस्तावेज है उनका सूची यहाँ दिया गया है, इन सभी दस्तावेजों को यह जो है सीईओ द्वारा जो है निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। तो कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं आप देख सकते हैं। पहला तो ग्राम सभा अनुमोदन, तो ग्राम सभा द्वारा जो अनुमोदन किया गया है उसे। दूसरा है तकनीक एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतिलिपि, तो तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया था उसका प्रतिलिपि। मास्टर रोल की प्रतियां दिया जाएगा। वेतन की सूची, मापन के लिए पुस्तकें हैं उन्हें दिया जाएगा। सामग्री के बिल और वाउचरों सबकी प्रतियां जो है दिया जाता है इस दल को। सामाजिक अंकेक्षण दल बना हुआ है उस दल को ये सभी डॉक्यूमेंट निःशुल्क दिया जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है निःशुल्क, तो याद रखेंगे निःशुल्क दिया जाएगा। अब देखिए जो हम पहले पढ़े थे उसी को यहाँ रिपीट किया गया है। तो मैं आपको चर्चा भी किया हूँ कि सीईओ, जनपद सीईओ है, उन्हें आवेदन प्राप्त के 7 दिन के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। तो देखिए सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा जो है सीईओ के पास, जनपद पंचायत सीईओ के पास 15 दिन पूर्व जो है आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जो भी दस्तावेज उनको आवश्यक है, प्रासंगिक दस्तावेज है, उनके लिए 15 दिन पूर्व आवेदन करना आवश्यक होता है। 15 दिन पूर्व आवेदन किया जाता है। उसे जो है 7 दिन के अंदर जनपद पंचायत सीईओ का जो है कर्तव्य होगा कि वो जो है निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे 7 दिन के अंदर। अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सीईओ के ऊपर जो है अनुशासनिक कार्यवाही किया जा सकता है। अनुशासनात्मक रूप से जो है सीईओ के ऊपर जो है कार्यवाही किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो है एक प्रोसेस है जो इस धारा में दिया गया है। तो धारा 6 में ये पूरे प्रोसेस को दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद चलिए अगला धारा देखते हैं, धारा 7। तो धारा 7 में क्या दिया गया है, पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। अब जो है पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। तो ये दिया गया है किसमें, 7 में। तो देखिए सीईओ जनपद पंचायत लिखित रूप से सूचित करेंगे। तो पंचायतों को कौन सूचित करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी सीईओ। तो जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा जो है यह जानकारी प्रदान किया जाता है पंचायतों को। तो किनको किनको दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा, सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच हो गए, उन्हें दिया जाता है। और वही जो है जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनको मनरेगा योजना से संबंधित पदाधिकारियों को, तो मनरेगा योजना से संबंधित पदाधिकारियों को भी। और तीसरा है संबंधित डाकघर या बैंक प्रतिनिधि। तो इन तीनों को जो है दिया जाता है जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी, ताकि वो भी जो है कोऑर्डिनेट कर सके जो सामाजिक अंकेक्षण दल है उनके साथ। सभी प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के साथ साथ क्लस्टर स्तरीय एग्जीक्यूट कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित रहते हैं। तो ये सभी जनप्रतिनिधि जो है अलग से बाद में जो है एग्जीक्यूट कॉन्फ्रेंस होगा उसमें भी उपस्थित रहेंगे। इसे भी जो है एक धारा में दिया गया है एग्जीक्यूट कॉन्फ्रेंस, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। वह संबंधित सरपंचों को सामाजिक लेखा परीक्षा के पूरा होने की अपेक्षित तिथि के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा आयोजित करने के लिए सूचित करेगा। तो यही जो है किनके द्वारा, सीईओ के द्वारा ही जो है बताया जाता है कि जो भी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच है वे सामाजिक परीक्षा हेतु जिस तिथि को पूरा होगा उस तिथि के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा आयोजित करके उसे रखा जाता है। तो इसके लिए भी सरपंच को सूचित किया जाता है। उसके बाद सरपंच का दायित्व होता है कि वे जो है बैठक को बुलाएं और उसके कोरम की पूर्ति करने की भी जिम्मेदारी जो है सरपंच और पंच के ही होते हैं। ठीक, तो ये हो गया धारा 7 में। उसके बाद देखिए धारा 8 में क्या दिया गया है। तो धारा 8 में क्या है, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। तो यही जो प्रक्रिया है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की, उसे जो है धारा 8 में दिया गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ब्लॉक स्तर पर सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य समझाने हेतु कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो इस दल के द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए जाएंगे उन कार्यों को यहाँ दिया गया है। तो देखिए इनका सभी कार्यों को जो है स्टेप वाइज दिया गया है, तो सबको स्टेप वाइज पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। देखिए तो पहला कार्य है ग्राम सभा में समुदाय के बीच अधिकारों और हक एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना। सबसे पहले तो वे सामाजिक अंकेक्षण क्या है वे समझाएंगे लोगों को, जिससे जागरूकता फैलाएंगे ताकि उन्हें जो है इसके संबंध में समझ आ सके कि ये जो है क्या है, इसके संबंध में जो है क्या क्या कार्य किए जाना है। दूसरा क्या होगा, सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी को पढ़कर सुनाना। तो जो भी दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी है उनको पढ़ के सुनाया जाएगा। अगर उसमें किसी को व्यक्ति को जो है कुछ भी आपत्ति रहता है तो बता सकते हैं। राज्यसभा में सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। तो ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा है उसमें सभी अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरों व आम जनता की समस्त पीड़ा को ग्राम सभा में लिखित में लिखा जाना है। तो जो भी मजदूर उसमें काम किए हैं और आम जनता, उन सब के लिए जो भी पीड़ा है, उनके संबंध में कोई भी कष्ट है, उन्हें वो सबको ग्राम सभा में लिखित रूप से लिखा जाना है। पांचवा क्या है, मजदूर जिसका नाम घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मास्टर रोल में दर्ज है उससे संपर्क करके मास्टर रोल का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद देखिए शासकीय दस्तावेजों के संदर्भ में सामग्री, भुगतान, वाउचर, कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाता है। जो उनके पास दस्तावेज है वे सही में आखिर उसका खर्च किया गया है उनमें, वो सबको चेक किया जाता है जो दस्तावेज है उनके संबंध में। उसके बाद देखिए वित्तीय रिपोर्ट की प्रामाणिकता। तो वित्तीय रिपोर्ट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता हेतु बैंक डाकघर की विवरण का सत्यापन। तो बैंकों से जो डाकघर या बैंक से जिन बैंकों से संपर्क करके उन्हें जो है प्रोवाइड किया गया है, तो इस मनरेगा के तहत जो जो बैंक के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता अमाउंट है उनका भी जो है ये अंकेक्षण के माध्यम से चेक किया जाता है कि वो सही है, प्रामाणिक है या नहीं। उसके बाद देखिए किसी भी मुद्दे पर श्रमिकों को मौखिक और लिखित बयानों को रिकॉर्ड करना तथा सामाजिक लेखा परीक्षा प्रारूपों को भरना और रिपोर्ट लिखना भी इन्हीं का कार्य होगा। उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार के धन के दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदार व्यक्ति और ऐसे धन के अंतिम प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान की जाएगी तथा सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाएगा। तो ये जो है लास्ट वाला पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इनका, यही जो है मेन कार्य है। कोई भी प्रकार का धन है उसका दुरुपयोग अगर हुआ है तो दुरुपयोग के मामले को वो लोग हाईलाइट करेंगे। साथ ही जिम्मेदार जो व्यक्ति रहेंगे, ऐसे धन के अंतिम प्राप्तकर्ता, तो कौन व्यक्ति इसके धन को अंतिम रूप से प्राप्त किया है इसकी पहचान किया जाएगा तथा सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह जो है लाया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए ये हो गया सामाजिक अंकेक्षण में जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से जो है सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा ग्राम पंचायत में, वो प्रक्रिया को देख लिए। अब उसके बाद देखिए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो इसका परिभाषा हम देखे हैं, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो जहां जो है जो सामाजिक अंकेक्षण की कर लिए, जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है कर लिए, उसके बाद जो है उसका रिपोर्ट को मुख्य रूप से कहाँ रखा जाएगा, जिस सभा में ग्राम सभा में रखा जाता है वही ग्राम सभा जो है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के रूप में जाना जाएगा। ठीक, तो धारा 9 में दिया गया है इसके संबंध में पूरा डिटेल। तो देखिए ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ही ग्राम सभा आयोजित करेगा। तो जिस प्रकार जो है ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक संकेक्षण दल है उनकी जो तिथि दिया रहेगा उसी के अनुसार जो है ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा की विधि, स्थान व समय न्यूनतम 7 दिन पूर्व ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह सूचना प्रत्येक परिवार को भेजी जाएगी व दीवार लेखन पोस्टर चिपकाए जाएंगे। तो 7 दिन पूर्व जो है ग्राम पंचायत में यह की सूचना पटल पर इसे जो है निर्धारित कर दिया जाता है कहाँ होने वाला है, किस विधि से किस समय और किस स्थान पर आयोजित किया जाने वाला है ग्राम सभा, उसके संबंध में जानकारी दे दिया जाता है। साथ ही देखिए दीवार पे लिख करके, पोस्टर चिपका करके और अन्य माध्यमों से जो है हर प्रत्येक परिवार तक की जो है इस सूचना को पहुंचाया जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कलेक्टर होते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक, उनके द्वारा ग्राम सभा में प्रतिभागिता हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में किसी एक अधिकारी को नामांकित करेगा। तो इनके द्वारा कलेक्टर द्वारा जो है किसी एक व्यक्ति को नामांकित किया जाता है जो ग्राम सभा का नोडल अधिकारी स्वतंत्र पर्यवेक्षक होगा। ये नोडल अधिकारी होंगे, ये पर्यवेक्षक के रूप में आएंगे जो जिला कलेक्टर के द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। अपने प्रतिनिधि भेजा जाते हैं, वे स्वयं भी आ सकते हैं या किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। विशेष ग्राम सभा का आयोजन सर्वसुलभ छायादार सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा। तो देखिए जो भी सभा आयोजित किया जाएगा उसके लिए छायादार जो सभी सुविधा के सर्वसुलभ सुविधा होना चाहिए और साथ ही छायादार जो है सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा, कोई भी प्राइवेट स्थल पर नहीं किया जाएगा। ठीक, देखिए ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति अनिवार्य है, इसके लिए सरपंच और पंच जिम्मेदार होंगे ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति के लिए। और देखिए इसमें जो है सदस्यों की कोरम पूर्ति 1/10 होता है, जिसमें कितना 1/3 जो है महिला होना चाहिए। तो 1/10 कोरम पूर्ति आवश्यक है ग्राम सभा के सदस्यों का, जिसमें 1/3 महिला होना अनिवार्य होता है।
ठीक, तो ये हो गया 9। उसके बाद में इसके संबंध में और भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम ग्राम सभा में पढ़ रहे हैं, तो देखिए ग्राम सभा की अध्यक्षता, अब इसमें अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाएगा, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के स्थान पर, तो यहाँ जो सरपंच है या पंच उनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ग्राम सभा प्रतिनिधि के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा स्वीकार अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो किसी क्रियान्वयन एजेंसी का हिस्सा न हो। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा और इसके प्रत्युत्तर को दर्ज किया जाएगा व संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर और अंगूठा लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षक के निष्कर्षों से व्यथित है, अगर उन्हें स्वीकार नहीं है ये निष्कर्ष, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसे अपनी उपस्थिति में मामले की पुनः जांच करने का अवसर देंगे। तो जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो कलेक्टर द्वारा के प्रतिनिधि होते हैं, वे जो है उन सब जो जांच, अगर किसी जो है टॉपिक में किसी को कोई आपत्ति है तो उसके संबंध में जो है स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा उनकी उपस्थिति में जो है पुनः जांच करवाया दिया जाएगा। इस प्रकार दर्ज किए गए साक्ष्य तो इनके जो पुनः परीक्षा के पुनः जांच कराया जाएगा स्वतंत्र पर्यवेक्षक के उपस्थिति में। उस साक्ष्य को क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में चर्चा के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा। ठीक, तो जो हो चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जाए। अभी देखेंगे एग्जिट कॉन्फ्रेंस में चर्चा जो है होगा वो अगले धारा में दिया गया है। तो देखिए अगले धारा में दिया गया है धारा 10 में क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस। तो यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और एक साथ ही जो है इस धारा को पढ़ने में आप भूल जाएंगे कौन से धारा में क्या है। तो एक बार जो है इतना को आप 9 धारा पढ़ लिए हैं, उसे एक बार और रिवाइज कीजिए आप। उसके बाद जो है इसके आगे के जो धारा है 10 से लेकर 15 तक को, इसको हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए धारा 10 में दिया गया है क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस, और वही देखिए इसके बाद जो है धारा 11 में है अनुवर्ती कार्यवाही, धारा 12 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका, धारा 13 में सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता है, और धारा 14 में है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, और धारा 15 में दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट। तो इन सबको जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप जो है इतना को पढ़िए धारा 9 तक के। उम्मीद है कि आपको जो है पूरा प्रोसेस जो है धारा 1 से लेकर के धारा 9 तक के आपको समझ आ गया होगा। सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है इसके आगे को हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।